साईं बाबा का चमत्कार। बीमार दीनानाथ को मिली नई जिंदगी शिरडी की पावन धरती पर जब भी कोई दुखी, बीमार या निराश व्यक्ति आता है तो उसे बाबा की कृपा अवश्य मिलती है। यह कथा है एक ऐसे ही भक्त की जिसका नाम था दीनानाथ। दीनानाथ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता था। वह ईमानदार, दयालु और परिश्रमी किसान था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। परिवार के भरण पोषण के लिए वह दिन रात मेहनत करता। लेकिन अचानक एक दिन उसके शरीर में अजीब सी बीमारी पकड़ ली। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। हाथ पांव काम करना बंद कर रहे थे। गांव के वैद्य और हकीम बहुत दवाइयां देते, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। घर की हालत ऐसी हो गई कि खेत बंजर पड़े थे। पत्नी चिंता में डूबी रहती और बच्चे भूखे सो जाते। दीनानाथ को सबसे बड़ा दुख यह था कि वह अपने परिवार की देखभाल भी नहीं कर पा रहा था। एक दिन गांव का एक वृद्ध संत उसके घर आए। उन्होंने दीनानाथ की आंखों में देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी बीमारी का इलाज दवाइयों से नहीं होगा। तुम्हें शिरडी जाना होगा। वहां साईं बाबा नाम के फकीर रहते हैं, वही तुम्हें ठीक करेंगे। दीनानाथ ने बाबा के बारे में सुना तो था, लेकिन उसे यकीन नहीं था। उसने सोचा, अगर इतने वैद्य और हकीम मुझे ठीक नहीं कर पाए तो एक साधारण फकीर क्या करेंगे। लेकिन जब कष्ट असहनीय हो गया तो पत्नी ने कहा, चलो दीनानाथ, एक बार शिरडी चलते हैं। शायद साईं बाबा हमें अपनी शरण में ले लें। बड़ी कठिनाइयों से बैलगाड़ी और पैदल यात्रा करते हुए दीनानाथ अपने परिवार के साथ शिरडी पहुंचा। उस समय बाबा द्वारकामयी मस्जिद में धूनी के पास बैठे थे। जैसे ही दीनानाथ ने बाबा को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसके कदम अपने आप बाबा की ओर बढ़ गए। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, मैं बहुत दुखी हूं। बीमारी ने मेरा शरीर तोड़ दिया है। मेरा परिवार भूखा है, मुझे बचा लीजिए। साईं बाबा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उन्होंने धीरे से कहा, अरे ओ दीनानाथ, तू क्यों घबराता है? तेरी पीड़ा अब समाप्त होगी। जो शिरडी आया वह खाली हाथ नहीं जाता। बाबा ने अपनी झोली से कुछ प्रसाद निकाला और उसे खिलाया। फिर धूनी की राख, उदी, लेकर दीनानाथ के माथे पर लगाई। बाबा बोले, उदी और श्रद्धा, यही मेरी दवा है। इसे रोज लेना और अपने मन में साईं नाम जपना। तेरी बीमारी मिट जाएगी। दीनानाथ ने उसी क्षण से बाबा की बात मान ली। हर रोज उदी को ग्रहण करता और बाबा का नाम जपता। आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ ही दिनों में उसके शरीर में सुधार आने लगा। जो हाथ पांव पहले बेकार हो चुके थे, उनमें फिर से ताकत आने लगी। भूख लौट आई। चेहरे पर पुरानी चमक आ गई। गांव के लोग हैरान थे कि जिसको कोई वैद्य ठीक न कर पाया, उसे शिरडी के फकीर ने चुटकियों में ठीक कर दिया। बाबा की सीख। एक दिन बाबा ने दीनानाथ से कहा, बीमारियां केवल शरीर में नहीं होती बेटा, असली बीमारी मन की होती है। लालच, घमंड, आलस्य और निराशा। जो इंसान साईं नाम में विश्वास करता है और दूसरों की सेवा करता है, उसका तन मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। दीनानाथ ने समझ लिया कि बाबा ने उसे केवल शारीरिक रोग से नहीं, बल्कि मानसिक रोग से भी मुक्त किया है। कुछ महीनों बाद दीनानाथ पूरी तरह स्वस्थ हो गया। वह अपने गांव लौटा और खेतीबाड़ी में जुट गया। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह हर साल अपने परिवार के साथ शिरडी आता और बाबा के चरणों में शीश झुकाता। गांव गांव में जाकर बाबा की महिमा सुनाता। लोगों से कहता, अगर तुम्हें जीवन में कभी कठिनाई आए तो साईं बाबा पर विश्वास रखना। उनका नाम ही सबसे बड़ी औषधि है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और सबूरी, धैर्य से साईं बाबा की शरण में जाने वाला भक्त कभी निराश नहीं होता। दीनानाथ ने अपने विश्वास और भक्ति से न केवल बीमारी को हराया, बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी दी। साईं बाबा का यह चमत्कार आज भी लोगों के दिलों में विश्वास जगाता है कि सच्चे मन से पुकारो तो बाबा हर दुख दूर कर देते हैं।